अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए जी सुकेंदर रेड्डी ने किया पर्चा नामजदगी दाखिल। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सत्यावती राठौर, जगदीश रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में टीआरएस की रुकन कौंसिल कविता की सालगिरह तकारीब का इनेकाद। रियासत के मुख्तलिफ अजला में अनोखे अंदाज में कविता को दी गई मुबारकबाद। हैदराबाद के अशोक नगर में टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की सालगिरह तकारीब का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने काटा केक। ब्लड डोनेशन कैंप का किया इफ्तिताह। कविता को दी सालगिरह की मुबारकबाद। कोरोना की नई शक्ल जून या फिर जुलाई में आने का इम्कान। सुप्रिंटेंडेंट गांधी अस्पताल का बयान। तेलंगाना के जिले करीमनगर की शातावाहिना यूनिवर्सिटी में रीचों की हलचल। यूनिवर्सिटी के हुदूद में तलबा और असातिज़ा में खौफ का माहौल। यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूसी मिसाइलों ने लीवियो से 50 किलोमीटर दूर यूक्रेन के फौजी अड्डे को बनाया निशाना। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर 141 रन की आसान जीत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। सेक्रेटरी मुकानिना नरसिम्हाचार्युलु के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने इस ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस ओहदे के लिए इंतखाब पीर को होगा। उन्होंने इस मौके पर कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के तौर पर दूसरी मरतबा उन्हें मौका फराहम करने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। इस ओहदे के लिए बाइत्तेफाक इंतखाब के सिलसिले में तमाम जमातों से उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। सुकेंदर रेड्डी एमएलए कोटे से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन बनाए गए हैं। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर सुकेंदर रेड्डी के हमरा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर तालीम सत्यावती राठौर, वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के अशोक नगर में टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता वो फाउंडर सदर तेलंगाना जागृति की सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके केक काट कर रुकन कौंसिल की कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी। बारिज़ा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कविता की सालगिरह के जिमन में कायम किए गए ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह भी किया, जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली मुशीराबाद एम गोपाल, टीआरएस कायदीन देवी प्रसाद साई के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बारिज़ा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रुकन कौंसिल कविता ने बाहैसियत तेलंगाना जागृति फाउंडर तहरीक तेलंगाना में अपना अहम किरदार अदा किया था, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। ఈ రోజు కల్వకుంట కవితమ్మ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు జాగృతి సేన ద్వారా। ఈ జాగృతి సేన అంటే మా కవిత మేడం గారు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ మే ఫామ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో చాలా సపోర్ట్ చేసిన జాగృతి సేన। ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణలో జాగృతి సేన ద్వారా టీఆర్ఎస్ లీడర్ ద్వారా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ హాస్పిటల్ పోయిన తర్వాత పేదవాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అన్నం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రూట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, హాస్పిటల్ పోయి మెడిసిన్ ఇస్తున్నారు। బర్త్డే రోజులు అంటే ఎంత మంచి పని చేస్తే అంత బాగా ఉంది పేదవాడు। ఈ జాగృతి సేన ద్వారా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు, మా గోపాలన్న గారు, మా దేవి ప్రసాద్ గారు చాలా సీనియర్ లీడర్, మన ఎక్స్ చైర్మన్ మన సాయిబా గారు, మన జాగృతి సేన లీడర్స్ మా సిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రశాంత్ గారు, వరలక్ష్మి గారు, సీను గారు, కుమార్ గారు, అందరూ
రాజు గారు జాగృతి సేన ఆల్ లీడర్స్కి నా పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మా కవిత మేడం అంటే చాలా డైనమిక్ లీడర్. ఆయన తెలంగాణ మూమెంట్లో చాలా పని చేసిన. ఇప్పుడు బతుకమ్మ అంటే మొత్తం వరల్డ్లో అమెరికాలో చేస్తున్నారు, మిడిల్ ఈస్ట్లో చేస్తున్నారు. బతుకమ్మకు ఇంత ఫెస్టివల్కు ఇంత డెవలప్ చేశారు ఈ తెలంగాణ ఫెస్టివల్ ఉంది. అలాగే ఈరోజు ఆయన 43 ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. 44లో వచ్చిన చాలా మంది సిస్టర్స్ బి ఉన్నారు. బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది ఇక్కడికి, చాలా మంది బ్లడ్ ఇస్తున్నారు. జాగృతి సేన లీడర్స్ బి ఇస్తున్నారు, పంజాబీ ఇస్తున్నారు, సిఆర్ఎస్ లీడర్ బి అందరూ మొత్తం తెలంగాణలో ఈ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈరోజు చాలా మందిర్లో, మసీద్లో, చర్చ్లో, గిరిజాలో ప్రార్థన చేశారు. కవితమ్మకి ఏజ్ ఎక్కువ తీయాలి, హెల్దీ ఉండాలి, ఎవ్రీ టైం పాలిటిక్స్లో అంటే మంచి పొజిషన్లో రావాలి. ఇది మా ఆనబుల్ సీఎం గారు మహాన్ లీడర్ ఉన్నారు. ఎంత మంచి లీడర్ అంటే ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మా తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన లీడర్ మా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన విజన్ అంటే డెవలప్ చేసినాకి ఎంత డెవలప్ అయింది. చాలా అదర్ స్టేట్లో అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఇంటింటికి నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు, పవర్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగా చేశారు. మా గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంది మా కేసీఆర్ గారు, మా చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, మా చీఫ్ మినిస్టర్ గారు. ఆయన బిడ్డ ఉంది కవిత మేడం. ఆయన మీ స్టార్టింగ్లో తెలంగాణ కోసం చాలా పోరాటం చేశారు. ఈరోజు జాగృతి సేన ద్వారా మొత్తం తెలంగాణలో బాగా అమ్మాయి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. బర్త్డేలో అంటే మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎవరికి హాస్టల్లో మంచికి ఏం కావాలి, ఆయనకు బిల్ కావాలి, ఆయనకు ఎంత సపోర్ట్ కావాలి, ఫ్రూట్ కావాలి, చాలా మంచి. ఈరోజు మాకు బ్లడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. బ్లడ్ బ్యాంక్లో పిలిచి చాలా డొనేట్ చేస్తున్నారు. అందరికీ పేరుతో నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మా కవిత మేడం గారికి అందరూ తెలంగాణ ప్రజలకు ఆయన బర్త్డే శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. మీరు సీఎం బిడ్డ ఉంది, మరి ఎప్పుడు బిడ్డ అట్లా చేయలేదు ఆయన. तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल कविता की सालगिरह मनाई गई है। उनके अरकान खानदान, मद्दाहों और पार्टी कारकुनों की जानिब से उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है। कविता तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं। उनके बाज मद्दाहों और टीआरएस के कारकुनों की जानिब से उनको अनोखे तरीके से दी गई मुबारकबाद की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि समंदर में स्टीम कश्तियों में कविता और टीआरएस के झंडे लगाते हुए उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की जा रही है। एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है, जिसमें दिखाया गया है कि उनके एक मद्दा की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक छोटे से तैयारे के जरिए एक फ्लैक्सी को बांधकर इस तैयारे को चलाया जा रहा है। इस फ्लैक्सी पर कविता को सालगिरह की मुबारकबाद लिखा गया है। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल वो फाउंडर तेलंगाना जागृति के कविता की सालगिरह के मौके पर जिला निजामाबाद के हल्का असेंबली बोधन के मुख्तलिफ मुकामात पर सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में आया। चुनाचे इस दौरान बोधन में पुतंगल देहात तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम रुकन कौंसिल के कविता की सालगिरह तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर टीआरएस रुकन असेंबली बोधन आमिर शकील, टीआरएस के रियासती कायद रामकिशन राव के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली आमिर शकील और दीगर टीआरएस कायदीन ने केक काटकर रुकन कौंसिल की कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी। तेलंगाना जागृति के नायब सदर एम राजू की जानिब से पुतंगल देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम 80 तालिबात में साइकिल तकसीम किए गए। टीआरएस पार्टी रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता की आज सालगिरह जगतियाल में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। जगतियाल सीनियर लीडर अमीनुल हसन की जानिब से उनके मकान पर कलवा कुंटला के कविता के जन्मदिन के मौके पर हाफिज दियाउद्दीन अकील ने उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया और मिठाइयां तकसीम की गईं। का जन्मदिन के मौके पर मैं जगतियाल के अवाम खास तौर से माइनॉरिटीज़ की जानिब से तहे दिल से जन्मदिन की मुबारकबादी पेश करता हूँ। जगतियाल की तरक्की में मोहतरमा कविता साहबा का अहम रोल रहा है। मेडिकल कॉलेज कायम करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की और 4500 डबल बेडरूम सैंक्शन कराए, जिसकी तामीर हो रही है और बहुत सारे तरक्की हुई जगतियाल को। और
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर की कविता रुकन कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति की 51वीं सालगिरह तकारीब जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में टीआरएस कारकुनों जागृति कारकुनों की जानिब से मुश्तरका तौर पर जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सदर बल्दिया श्रीमती ए रजुना वेंकट ने इस मौके पर केक काट कर पार्टी कारकुनों में तस्लीम किया और कहा कि जदोजहद से तेलंगाना में श्रीमती के कविता ने नुमाया रोल अदा किया था। जागृति तंजीम के तहत खवातीन और तालिबात में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की अफादियत को मुकम्मल तौर पर पैदा किया था और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बाहैसियत रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद व रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने खवातीन और तालिबात के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा हर किस्म की हरासानियों व तशद्दुद की रोकथाम के लिए भी अहम किरदार अदा किया है। అధ్యక్షురాలు గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల కవిత గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరి ఈరోజు మరి కృష్ణావతి పట్టణంలో అంబేద్కర్ నగర్ దగ్గర మరి ఘనంగా జన్మదిన వేడుకలను నిర్వహించుకోవడం జరిగింది తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో। మరి తెలంగాణ జాగృతి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోషించినటువంటి పాత్ర గణనీయమైనది। తెలంగాణ జాగృతి మరి బతుకమ్మను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచయం చేసినటువంటి ఘనత తెలంగాణ జాగృతికి దక్కింది। అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతి మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మాలుపేరని పోరాటం చేసి మరి ఈరోజు తెలంగాణ సాధనలో తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలుగా शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना की मजीद नई शक्लें आएंगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस के आगाज के बाद से इसके तजिया से ये पता चलता है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल के पैदा होने में 6 माह का वक्त लगता है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि कोरोना की नई शक्ल जून या फिर जुलाई में आएगी। उन्होंने अवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि वायरस में कमी पर लापरवाही का मुजाहरा न करें। यह वायरस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की नई शक्ल सामने आएगी, ताहम इसकी शिद्दत के बारे में हुनूस कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी वायरस का बदलना आम बात है। अवाम को चाहिए कि वो कोरोना के कवानीन पर ज्यादा से ज्यादा अमल करें। अवामी मुकामात पर जाते वक्त मास्क लगाना ना भूलें। हाथों के लिए सैनिटाइजर्स, जिस्मानी फासला लाजमी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले कुछ वक्त तक उनको कोरोना कवानीन पर अमल करना होगा। रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ की मौजूदगी में हल्का असेंबली जुबली हिल्स के विंगल राव नगर में वाक़े जीटीएस मंदिर कमेटी के इंतखाबात मुनक्कद किए गए, जिसमें मंदिर के चेयरमैन की हैसियत से चिन्ना रमेश को मुंतखब कर लिया गया है, जबकि दीगर को मंदिर कम्युनिटी के अराकीन की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस मौके पर 9 मुंतखबा चेयरमैन और अराकीन ने रुकन असेंबली एम गोपीनाथ का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मुकामी कॉरपोरेटर दिदिपिया विजय के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और मंदिर कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। శాసనసభ్యులు హైదరాబాద్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ హైదరాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు జీటీఎస్ టెంపుల్ యొక్క నూతన కమిటీని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది। ఈ కమిటీలో చైర్మన్గా చిన్న రమేష్ గారిని ప్రకటించడం జరిగింది। అలాగే కమిటీ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గారు, లక్ష్మి గారు, అమ్మాజీ గారు, కృష్ణమూర్తి గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, నరసింహరావు గారుని ప్రకటించడం జరిగింది। ఇక్కడికి ఈఓ మోహన్ గారు, అలాగే మోహన్ రెడ్డి ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కూడా వచ్చి వాళ్ళకి तेलंगाना के जिले करीमनगर की शातावाहिना यूनिवर्सिटी में रीचों की हलचल देखी जा रही है, जिससे यूनिवर्सिटी के हुदूद में तलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी खौफ पाया जाता है। इन रीचों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन के पहले दिन महकमे जंगलात के ओहदेदारों को कोई कामयाबी नहीं मिली। कल रात एक रींच के पकड़े जाने की इत्तला है। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। हुकाम ने कैंपस में दाखिल होने की किसी को इजाजत नहीं दी है, क्योंकि कैंपस में ऑपरेशन जारी है। यूनिवर्सिटी और इसके अतराफ में सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। यूनिवर्सिटी के पिछले इलाके में घना जंगल है, जहां 2 बड़ी बावलियां हैं। ये रींच पानी के लिए इन बावलियों के पास आते हैं। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने ये बात बताई। इस तरह पानी पीने के साथ साथ ये रींच यूनिवर्सिटी के हुदूद में भी दाखिल हो रहे हैं। मुकामी अफराद ने कहा कि उनके इंसानी आबादियों में भी दाखिल होने का खौफ है। बाज अफराद अपने मकानात को भी खाली करते हुए यहाँ से रवाना हो रहे हैं।
मस्जिद मुस्तफ़ा और मस्जिद हुसैन के सदर अत्तापुर के साबिक कॉरपोरेटर एम ए अजीज और मस्जिद कमेटी के अराकीन ने प्रोटीम चैम्बर अमीनुल हसन जाफरी की गुलपोशी की और उन्हें प्रोटीम चैम्बर मुंतखब किए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान जोहर की नमाज मस्जिद हुसैन में अदा की गई है। नमाज के बाद सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस रुकन असेंबली व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत और उनकी दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर और मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। वरंगल ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने अवाम को तोहमात, शुकूक और शुबहात करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने वरंगल में वाक़े कपड़ों के बाजार फ्लाईओवर ब्रिज का दौरा करते हुए फ्लाईओवर पर इतवार और बुध को बाज़ अफराद की जानिब से तोहमात पर यकीन रखते हुए सड़कों पर डाले गए नारियल, नींबू, अंडे और दीगर अशिया का मुआयना किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने कहा कि इस तरह से अशिया का सड़कों पर डाल देने से गाड़ी चलाने वालों में खौफ व हिरास फैल जाता है और सड़क हादसात होते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो तोहमात पर यकीन ना रखें। ప్రాచీన కాలంలో చూసినట్లయితే మనకు వైద్య సదుపాయాలు సరిగా లేక మనకు ఏదన్నా ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఈ కొబ్బరికాయలు కానీ, నిమ్మకాయలు కానీ, కోడిగుడ్లు కానీ, ఇంకా వేరే ఇతరత్ర వస్తువులు, కుంకుమ, పసుపు లాంటి వస్తువులన్నీ కూడా మన ఒంటిపై నుంచి తిప్పేసి ఏదో 3 బాటలు, 4 బాటలు, 5 బాటలు వచ్చే కాడ వేస్తే ఎవరైనా దాటిపోతే వాళ్లకు మనకున్నటువంటి వ్యాధి కానీ, మనకున్నటువంటి రోగం కానీ వారికి వస్తున్న ఉద్దేశంతో అది చేసుకోవడం జరిగింది. అది మన కాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆచారం. చూసుకున్నట్లయితే లేకుంటే ఇంకా వేరే ఏదో చేస్తానో మన రోగం పోతుంది, వేటలోకి వస్తుంది. शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में पेश आए सड़क हादसे में कार में सवार अफराद महफूज रहे। यह हादसा खैरताबाद फ्लाई ओवर पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। ये कार टैंक बंड से पंजागुट्टा की सिमत जा रही थी कि कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। तहम कार के डिवाइडर से टकरा जाने के साथ ही कार के एयर बैलून खुल गए, जिसके नतीजे में कार में सवार अफराद महफूज रहे। हादसे के वक्त कार में 2 अफराद सवार थे। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के जगियापेट के करीब उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बजरिए कार मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डी गुड़म में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार हाईवे के करीब क्लोरेट से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक मुलाजिम भी शामिल है। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन और एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद की चंदानगर हुदा कॉलोनी से है। हादसे की इत्तला के साथ ही मोबाइल टीम और नेशनल हाईवे टीम वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए जगियापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया और बताया कि तेज रफ्तारी हादसे का अहम सबब रही। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।